हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू है उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। राम राम जी, कैसे हो आप सब? बहुत 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 शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, है ना। 4-5 दिन से मुझे पता है वीडियोस नहीं आ रही थी, आई न्यू इट। क्यों नहीं आ रही थी उसके पीछे एक रीजन है। अब मैं आपको रीजन बता दूं पहले, ताकि आप सबकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए कि मैडम 4 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। काम बढ़ गया है, दूसरे वाले काम, ट्रैवल वाले और होटल्स वाले काम। और उसके अलावा मैं एक और चीज, अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे को सुबह 5 बजे उठने में दिक्कत हो रही है। मैं 5 बजे उठ के मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो मैंने क्या किया था, एक दिन मेरी नींद खुल गई, 3-3:30 बजे नींद खुली। तो मैं उसके बाद सोई नहीं, उसके बाद मैंने अपना मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद से अब ये हो गया है कि मुझे शार्प 9-9:30 पे मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। मेरा बेटा भी जल्दी सो जाता है। मुझे 9:30 पे नींद आनी शुरू हो जाती है, और शार्प 4:30 पे मेरा आँख खुल जाता है, और उसके बाद नींद ही नहीं आती है। तो मेरा एक वो टास्क मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। मैं अब सुबह डेली 5 बजे, 4:30 बजे उठ जाती हूँ, और 5 बजे से मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं आपको आज ये कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, लगेगा धक्का आप लोगों को। मैडम 89 डेज से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करा रही थी, और 90 डेज आने पे कह रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है, सबसे बड़ी चीज हमारा ये खुद का ब्रेन है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अगर इसे आपने अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड कर लिया ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो चाहोगे वो होता है, जो चाहोगे वो होता है, बट आपको इसको ट्रेंड करना पड़ता है। अर्जुन ने भी शब्द भेदी बाण चलाने की प्रैक्टिस की थी, ट्रेंड किया था उसने अपने इस माइंड को, कि जब वो अपने माइंड, अपनी आंखें क्लोज करता था तो उसके बाकी के सेंसेस और ज्यादा एक्टिवली काम करने लगते थे, और उससे वो सुनता था कि किधर से आ रही। तब क्या होता था, जब वो अपनी आईज क्लोज करता था तो अपनी बाकी की सेंसेस को और ज्यादा एक्टिव करने के लिए वो फोकस करता था और कंसंट्रेशन करता था। ठीक है। ये जो किसी के विचारों का वो होता है ना, विचारों का क्या बोलते हैं उसको, तरंगे, वाइब्रेशन। यस, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ ना, तो उस सोच की वाइब्रेशन भी इस यूनिवर्स में जाती है। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेंड कर दो कि यस, मैं किसी के बोले बिना भी समझ जाऊं कि वो क्या सोच रहा है, वो कैसे होगा, ताकि जब आप अपने माइंड को ट्रेंड कर दोगे और इतना फोकस और कंसंट्रेट कर दोगे कि वो किसी भी वाइब्रेशन को समझ जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आजकल मेंटलिस्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है। अगर आप लगातार अनसक्सेसफुल हो रहे हो, हर चीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो आपके माइंड का एक पैटर्न बन गया है। वो आपके माइंड का एक पैटर्न बन गया है। वो हर स्टार्टिंग में तो बहुत खुश रहते हो आप, एकदम इंथुजियास्टिक रहते हो किसी भी काम को करने के लिए, पर धीरे 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 जब काम करते करते आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो आपका माइंड फिर उसी ट्रेंड पे काम करना शुरू कर देता है। किसके? फेल्योर के ट्रेंड पे, जो ऑलरेडी आपने उसमें फीड कर रखा है। समझ में आया? आज थोड़ी हाई लेवल बातें हो रही हैं। तो पिछले 4-5 दिन से तो मैं अपने माइंड को ही ट्रेंड करने की कोशिश कर रही थी। एक मैंने अपने माइंड को ट्रेंड किया कि मैं सुबह 4:30 पे उठ जाऊं। ठीक है, वो ट्रेंड हो चुका है। दूसरा मैं क्या कर रही थी, मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने राइट हैंड से तो लिखती हूँ, बट मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रही थी, और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी लेफ्ट हैंड राइटिंग, बताना कैसी है। लुक,
दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये ऊपर वाला मैंने राइट हैंड से लिखा है और नीचे वाला लेफ्ट हैंड से लिखा है। आई एम अ मैग्नेट फॉर जॉय, लव एंड प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग इन माई फेवर। ये मैंने लेफ्ट हैंड से लिखा। तो जब लेफ्ट हैंड से लिखने के थोड़े से मैं कंफर्टेबल उसमें जोन में आने लगी कि अब मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं बट हाँ लिख रही थी, ठीक से लिख रही थी, तब मैंने अपने माइंड को प्रैक्टिस करना शुरू किया दोनों हैंड से लिखने का, कि मैं अब दो सेम टाइम पे सेम चीज को मैं अपने दोनों हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली बट हाँ, मेरा ये वाला जो हैंड था वो अब धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है, कि हाँ अब लिखना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा भी राइटिंग नहीं हुई है। तो एक्चुअली आजकल ये बुक पढ़ रही हूँ लिमिटलेस। हम अपने इस माइंड को जैसे ट्रेंड करना चाहेंगे ना वैसे वो ट्रेंड होता है। तभी कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल लड़ाई खुद से होती है। आप दुनिया की लड़ाई जीत जाते हो बट अगर आप खुद से अपनी लड़ाई जीत गए ना तो आप किसी से भी लड़ाई जीत जाते हो। तो जब आप अपने माइंड को ट्रेंड करते हो ना तो आपके अंदर ही लड़ाई शुरू होनी हो जाती है, कि क्या है ये बेकार चीज है, ऐसे क्यों करना है, मतलब क्या टाइम वेस्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड से दोनों हैंड से लिखने में टाइम तो वेस्ट होगा ही। क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, इससे अच्छा तो ये काम कर लेती, उससे अच्छा तो वो काम कर लेती। 50 तरह के नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उस काम को ना करने के लिए बहुत हजारों रीजन खड़े हो जाएंगे आपके सामने। बट उन रीजन को सुनते हुए भी उसको साइड लगा के अगर आपने अपने माइंड को ट्रेंड कर दिया कि यस, जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही होगा, तो हर लॉ काम करने लगेगा आपके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ रेजोनेंस, कोई ऐसा लॉ नहीं बचेगा जो आपके अगेंस्ट काम करेगा। बट शर्ते आपको खुद पहले अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेंड करना पड़ेगा। जिस दिन आपने खुद पे बिलीव किया, अब बिलीव कैसे आएगा? हमें सब कोई कहता है कि फोकस करो, कंसंट्रेट करो, करना कैसे है ये कोई नहीं बताता है। अभी लास्ट के वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी जिससे आपका माइंड जो है वो चलना शुरू करे। एक्चुअली हम सब ने मेरे पास है नहीं, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, एक सर्वे के अकॉर्डिंग आप दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे लोग मोबाइल देख रहे हैं। और उस मोबाइल की वजह से हमारी डिपेंडेंसी मोबाइल पे, कैलकुलेटर पे इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा ये माइंड वर्क करना बंद कर दिया है। और जब आप माइंड एक्सरसाइज, अब मैंने क्या आपको एक्सरसाइज बताई थी, याद है? एक हाथ खोलो, एक हाथ बंद करो, एक हाथ खोलो, एक हाथ बंद करो, एक हाथ खोलो, एक हाथ बंद करो। यही बताया था ना मैंने आपको। ये तक आप सही से नहीं कर पाओगे इनिशियल टाइम पे, बट जब आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तब आप कोई भी माइंड एक्सरसाइज करनी शुरू कर दोगे। ठीक है, ये सारी माइंड एक्सरसाइजेज है। लेफ्ट हैंड से लिखना ताकि मेरा माइंड ओपन होना शुरू हो जाए। और जब वो ओपन होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो सारे अट्रैक्शंस काम करेंगे। तो पहली चीज आज का टास्क ये है कि आपको मोबाइल कम यूज करना है। एटलीस्ट दिन में आधे घंटे आप कोई भी टाइम बना लो जब आप मोबाइल को दूर रख दोगे, आप उसे छुओगे नहीं, आप उसे टच नहीं करोगे, इंस्टीड ऑफ उसके आप कुछ और काम करोगे। आप वॉक करोगे, आप या तो कुछ पढ़ाई कर लोगे, कुछ भी काम कर लोगे, बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं छूनी है, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना ही कोई भी आईपैड वगैरह। हाफ एन आवर आपको ये करना है। दूसरा, हाफ एन आवर बाद मोबाइल उठाना और उसमें से सारे वो नोटिफिकेशन बंद कर देना जो आपके काम के नहीं है। और टिंग आता है, आप मोबाइल उठा के चेक करना शुरू कर देते हो, टिंग आता है, आप मोबाइल उठा के चेक करना शुरू कर देते हो। वो सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देना जो कोई काम के नहीं होते, क्योंकि हमें दिन भर में कम से कम हजारों मैसेजेस आते होंगे और हमारा आदत बन चुकी है कि टिंग बोलते ही मोबाइल उठा के देखना है।
इलेक्ट्रॉनिक चीजों से थोड़ा सा आपको, ये जितना वरदान भी है उतना ज्यादा अभिशाप भी है, तो आप उसको वरदान की तरह यूज करो, न कि अभिशाप की तरह। ठीक है, तो दिन में आधे घंटे शुरुआत में, जितने आप शुरू में जितना कर सकते हो, थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्शन बनाना शुरू करो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो दिमाग में करना शुरू करो, नहीं हो पा रही तो एक बार पेन पेपर यूज करो, अदरवाइज कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। उससे क्या होगा, आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। अभी तो लोगों का दिमाग ही बंद हो चुका है, किसी भी चीज के लिए मोबाइल उठा के देख लो, गूगल से पूछ लो, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लो, तो भाई काम कैसे होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ गिविंग कैसे काम चल करेगा? तो आज का वीडियो इसी पे है। आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 5-5 मिनट करके उसको अपने आप से दूर रखना है, ताकि आपका ये दिमाग थोड़ा सा शांत होना शुरू करे। और माइंड एक्सरसाइजेस करनी है। माइंड एक्सरसाइजेस में 2 एक्सरसाइज मैंने कल आपको बताई थी। आज एक एक्सरसाइज, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करो, और अगर लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से प्रैक्टिस करो, और जब दोनों हैंड से लिखना प्रॉपर शुरू कर दो तो दोनों हैंड से लिखना शुरू करो। आप जैसे अपने माइंड को ट्रेंड करोगे वैसे वो होगा। अगर आप उसको बोलो, और जिस दिन वो आपकी बात सुनने लगा ना, और आपको अपने अंदर ये बिलीफ हो जाएगा, यस मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, और जिस दिन ये बिलीफ आपके अंदर आ गया ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, खुद सब कुछ आप खुद ही करोगे। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, बिजनेस बिजनेस सब खुद। कोई प्रॉब्लम आएगी भी ना, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। और अगर आपके काम में आपको 4 साल से अनसक्सेस मिल रही है, असफलता मिल रही है, तो बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके माइंड का पैटर्न बन चुका है वो। उस पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो तोड़िए अपने इस माइंड के पैटर्न को, और अपने इस दिमाग को यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस दिमाग में इतनी पावर है ना, इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है, कि आज हम आकाश में उड़ रहे हैं सिर्फ इस दिमाग की पावर से। जल के अंदर जा रहे हैं, पानी के अंदर, सिर्फ इस दिमाग की पावर से। इस मोबाइल को बनाने वाला भी एक दिमाग वाला था, जिसने अपने दिमाग से सोचा, और उसने सोचा और बना दिया, और हम सब ने अपना दिमाग ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, दोस्तों, विनर्स, यूज योर ब्रेन एज मच एज यू कैन, और ट्रेंड करो उसको अपने अकॉर्डिंग। फिर से उसको ट्रेंड करना शुरू करो। बचपन से जो ट्रेनिंग हुई है उसको भूल जाओ, और वापस से जीरो से अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना शुरू करो अपने अकॉर्डिंग। देखना ऐसे चुटकियों में काम होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी को जरूरत हो तो ये सीरीज उसे शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करना। जय सिया राम। और राम 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 वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है इस वर्ड्स की। ओम ओम राम। इसको बोलते रहा करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहेगी आपके इर्द गिर्द। चलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कि मैं अब 4 दिन से नहीं आ पाई, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और जब तक मैं खुद यूज नहीं करूंगी आपको कैसे सिखाऊंगी? तो उसके लिए माफ कर देना, और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय सिया राम।